राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे। और ये मैंने बैक पार्ट करके रखा है और टोटल लेंथ लिया हमने 14.5 इंच और यहाँ पे शोल्डर लिया है 6.5 इंच और आर्म होल भी लिया है 6.5 इंच। चेस्ट हमारा 34 साइज है तो मार्जिन मिला के 10 इंच ले लिया। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और लंबाई भी लेंगे 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम बोट नेक डिजाइन बना रहे हैं तो 3.5 इंच का लेके यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच पर मार्क करके फिर हम बोट नेक शेप दे देंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हम इस तरीके से बोट नेक शेप दे देंगे और यहाँ पे हमें कट कर लेना है। तो इसको हमने कट कर लिया। यहाँ पे हम नीचे से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे हम साइज नापेंगे कितनी 8 इंच है। ऊपर भी थोड़ा हमें 1.5 इंच तक छोड़ना है। तो यहाँ पे हमने कैनवस पेपर लिया है और इसका साइज लिया है 10 इंच। तो 1-1 इंच यहाँ पे हमने मार्जिन के लिए ले लिया और यहाँ पे 1.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया और यहाँ पे हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पे 3 मार्क करेंगे और एक यहाँ पे हम बीच में मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। अब यहाँ पे हम पान गगा शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं उस तरीके से हम यहाँ पे डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपके पास वो स्किल हो तो स्किल से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इस तरीके से आप हल्के हाथ से डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो हमने 4 मार्क किया है 1.25 इंच पर, एक किया है 1.25 इंच पर। अब यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से डिजाइन का शेप देंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे हमने ये ढक्कन लिया है, ढक्कन है 1.25 इंच का। तो इस ढक्कन की सहायता से यहाँ पे हम डिजाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिजाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने ढक्कन 1.25 इंच का लिया है तो इसलिए हमने 1.25 इंच पर ही मार्क किए थे। आपका ढक्कन थोड़ा बड़ा या छोटा हो तो उस हिसाब से मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे हम ऐसे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट आस्तीन वाला लेंगे, उसको 20 सेंटर में मार्क करेंगे और इसको भी फोल्ड करके यहाँ पे अच्छे से प्रेस करके 20 सेंटर को हम मार्क करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें इसे 20 सेंटर में प्रेस करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया है और ये हमने बैक पार्ट कर करके रखा है जो कि 1 इंच बढ़ाया है मेन फैब्रिक का। अब यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को खोल के अच्छे से पिनअप कर लेंगे, इसके ऊपर आस्तीन वाला पार्ट रख के। फिर यहाँ पे अच्छे से हम यहाँ पे पिनअप करेंगे। तो इस तरीके से हम चारों साइड से पिन लगा के इसको पिनअप कर लेंगे ताकि फैब्रिक हिले नहीं और हमें अच्छे से डिजाइन बना सके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम पिनअप करके अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, जो कि अभी हमने जो डिजाइन ड्रॉ किया था इसके ऊपर अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने राउंड शेप लिया है उसी प्रकार से यहाँ पे हम सिलाई लगानी है। तो आप वीडियो में देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे से हम सिलाई लगा के डिजाइन बनाएंगे। और यहाँ पे हमें कॉर्नर में ध्यान रखना है, कॉर्नर अच्छे से बनना चाहिए। जितना कॉर्नर अच्छा बनेगा उतना हमारा डिजाइन अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, इसको हम धागे को कट करके फिर यहाँ पे जो हमारा बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। और ध्यान रखिएगा कट अच्छे से करना है हमें, मार्जिन को छोड़ते हुए। तो जो भी हमने डिजाइन बनाया था उसी शेप में हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि यहाँ पे तो पूरे में राउंड शेप ही है तो अच्छे से फिनिशिंग आए। और ध्यान रखिएगा कट छोटे छोटे ही लगाने हैं, हमारे सिलाई कटने होनी चाहिए। और यहाँ पे कॉर्नर में तो अच्छे से कट लगाना है।
अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है उसको आप अच्छे से फोल्ड कीजिएगा, जो नोकीली चीज़ से लेकर। और अब यहाँ पे हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो ऐसे न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। और ऐसे न्यू न्यू डिज़ाइन मेरे चैनल पेज पर है, पहले से अपलोड किए हुए, आप जाके देख सकते हो। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे, आस्तीन वाला शेप दे देंगे इसको। तो इस प्रकार से पूरे में एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे हम क्रॉस में ये पट्टी लेंगे, इसको यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे अच्छे से सेट करके सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो इस फैब्रिक को खींचना भी नहीं है और ढीला भी नहीं छोड़ना है। तो अच्छे से नॉर्मली यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए। और अब यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे जो कि इस पट्टी के ऊपर आनी चाहिए। तो आप वीडियो में देख सकते हो, इस प्रकार से पट्टी को रख के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और अब इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके आप चाहे तो हाथ सिलाई भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इसको अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा के इसको बोट नेक को रेडी कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा बोट नेक रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम इस नेक में नीचे वाले डिज़ाइन को अच्छे से डिज़ाइन का लुक देंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस में एक पट्टी लिया है, तो इसको यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए। ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो फोल्ड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हम सुई की सहायता से एक साइड से लॉक करके फिर सुई की सहायता से इसको और फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और इसी तरीके से हम 5-6 पट्टी को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है कि दोनों साइड से 7-7 इंच है। और यहाँ पे इन कॉर्नरों को मिलाते हुए यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे इस प्रकार से। अब इस डोरी को यहाँ पे हम अच्छे से सेट करके सिलाई लगाएंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। मैं इस प्रकार से यहाँ पे सेट करके सिलाई लगानी है। और जो अब हमारा एक्स्ट्रा है ये डोरी, तो उसको हम कट कर लेंगे। और कट होने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 2 बार हमें फोल्ड करना है और ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा के इस एक साइड को लॉक करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब इस डिज़ाइन को यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखिएगा, बड़ा है तो नीचे की साइड कर लेंगे या जो बाद में हम कट कर सकेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सेट करके अटैच कर लेंगे। और अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। और अब इसी डोरी को हमें कुछ इस प्रकार से सेट करते हुए कॉर्नर में यहाँ पे हम पिन अप लगाएंगे। तो यहाँ पे पिन लगा के इसको पिन अप कर लेंगे पहले अच्छे से सेट करके। तो यहाँ पे हम सब डोरी को इस तरीके से सेट करके पिन अप कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। तो इसी डिजाइन के ऊपर अच्छे से सिलाई लगाएंगे इसको और सिलाई लगा के इस डोरी को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई आप धीरे धीरे अच्छे से लगाइएगा और डोरी को भी अच्छे से लॉक कीजिएगा। अब यहाँ पे हम
धागे को कट करके दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। अब हमारी सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो जो कि हम नॉर्मली कमर पट्टी को अटैच करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने टक्स नहीं लगाई है इस नेक में, तो यहाँ पे हमें टक्स के लिए मार्जिन लेना ही नहीं है। 1 इंच का हम पहले से माइनस कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे हम फोल्ड करके कमर पट्टी को रेडी कर लेंगे, जो कि आप नॉर्मली ब्लाउज के करते हैं उस प्रकार से यहाँ पे हम कमर पट्टी को रेडी करेंगे। यहाँ तक सिलाई लगा के यहाँ पे हम धागे को लॉक कर लेंगे और फिर उल्टा करके दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो पहले से भी उल्टा करके पूरे में कमर पट्टी को अटैच कर सकते हो। यहाँ पे हमारा डिजाइन आ गया था, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मोती को अटैच करेंगे पूरे नेक में। जहाँ पे भी डोरी अटैच हुई है वहाँ पे हम मोती को अटैच कर लेंगे। तो हमारी ये न्यू डिजाइन बन के रेडी हो गई है।